आज हम स्टार्ट करेंगे लेबल कंट्रोल। लेबल कंट्रोल का बेसिकली इस्तेमाल होता है जस्ट आउटपुट देने के लिए। ठीक है, कल हमने इसका इस्तेमाल किया भी था लेबल कंट्रोल का ना। तो आज हम इसको जरा इन डिटेल देखेंगे। लेबल कंट्रोल का इनपुट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये जस्ट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन के लिए होता है। आप फॉर्म के ऊपर कोई भी चीज डिस्प्ले करना चाहते हैं तो लेबल कंट्रोल के जरिए डिस्प्ले करेंगे। ये कंट्रोल जितने भी हैं ये आप बना सकते हैं, डिजाइन टाइम पे भी बनाए जा सकते हैं और रन टाइम पे भी बनाए जा सकते हैं। अब इसको जरा गौर से समझे। डिजाइन रन टाइम पे कैसे बनेंगे? डिजाइन टाइम में तो आपके सामने जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करें, बन गए, ऐसे ही है ना। रन टाइम का क्या मतलब है? रन टाइम पे कैसे बनेंगे? हाँ, ऑब्जेक्ट्स जैसे हम बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। देखिए, मैं यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ और इस बटन के क्लिक इवेंट पे मैं बनाऊंगा नया लेबल एक, कोडिंग के थ्रू। ये तो मैं डिजाइन के थ्रू बना रहा हूँ, लेबल कोडिंग के थ्रू भी बनाया जा सकता है। आप इस बटन पे डबल क्लिक करें, ये इसका इवेंट हैंडलर ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये ओपन हो गया। कोडिंग के थ्रू भी नया कंट्रोल बनाया जा सकता है। कैसे बनाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो कंट्रोल आप बना रहे हैं ना, ये किस क्लास का है। आप इसकी प्रॉपर्टीज में जाएं, ये देखिए इसकी सारी डिटेल लिखी हुई कि लेबल वन बेसिकली किस क्लास का ऑब्जेक्ट है। लेबल क्लास का ऑब्जेक्ट है। और लेबल क्लास कौन से नेम स्पेस के अंदर है? सिस्टम डॉट विंडोज डॉट फॉर्म्स, इस नेम स्पेस के अंदर लेबल क्लास है। तो आपको अगर ये आइडिया है कि ये क्लास का आइडिया है तो आप इसका ऑब्जेक्ट कोडिंग के थ्रू भी बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे? आप क्या लिखेंगे? सिस्टम डॉट विंडोज डॉट फॉर्म्स डॉट लेबल, यही था ना सारा। ये तो आपने क्लास का नाम लिख दिया। अब आपने ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ऑब्जेक्ट का नाम आप जो मर्जी रख लें। फॉर एग्जांपल मैंने LBL लिख दिया, इज इक्वल टू न्यू और आगे लेबल। ठीक है, अब ये देखें ये थोड़ा सा ग्रे कलर में चला गया है, व्हाइट कलर में चला गया है थोड़ा सा ना। उसकी रीजन ये है कि वो कह रहे हैं भाई आपने ना ये जो नेम स्पेस है ऊपर यूज किया हुआ है, ये देखें किया हुआ ना यूज, तो ये आपको दोबारा से सारा लिखने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप इस क्लास का नाम लिखें। मैंने इसलिए लिखा था ताकि आपको पता होगा ये क्लास आ कहां से रही है, लाइब्रेरी में कहां से आ रही है क्लास। या अब आपका लेवल तो बन गया, लेकिन अब यहां पे कैसे आएगा? डिजाइन टाइम पे तो नहीं आ सकता, रन टाइम पे आएगा। तो हम इसको स्टार्ट करके देखते हैं। आया? नहीं आया ना? बटन पे क्लिक करने से आएगा ना। कोड कहाँ लिखा है हमने? बटन के क्लिक कीवर्ड पे, तो बटन पे क्लिक करने से आएगा ना। आया? नहीं आया। उसकी रीजन क्या है? अभी सिर्फ इतना लिखने से नहीं आना उसने। इसमें हमें करना पड़ता है दिस डॉट कंट्रोल्स डॉट एड। क्या नाम रखा था इस कंट्रोल का हमने? LBL, यही नाम रखा है ना। ये देखें, ये दिस डॉट कंट्रोल्स डॉट ऐड का क्या मतलब है? दिस का मतलब होता है जिस क्लास के अंदर आप या जिस ऑब्जेक्ट के अंदर आप काम कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट की बात होती है। दिस का मतलब मैंने बताया था आपको डिटेल पहले से एक दफा। यहां पे दिस का मतलब ये है फॉर्म वन, जिस फॉर्म के ऊपर आप काम कर रहे हैं। यहां पे दिस का मतलब ये है। आप यहां पे डायरेक्ट फॉर्म वन भी लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इसके यहाँ पे मैं दिस लिख देता हूं। कंट्रोल्स का मतलब क्या है? कंट्रोल्स, कंट्रोल्स बेसिकली एक कलेक्शन है। जैसा कि आप लोगों ने एरेस पढ़ी थी, लिस्ट पढ़ी थी आप लोगों ने, ये भी एक कलेक्शन है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर फॉर्म के अंदर जितने भी कंट्रोल्स बनाए होते हैं ना, वो सारे इसके अंदर होते हैं। अभी कितने कंट्रोल्स बनाए हैं आपने इस फॉर्म के अंदर? 4। तो इस कंट्रोल्स के अंदर 4 कंट्रोल्स का डाटा होगा। ये आपने क्या किया है कि आपने कहा है कि इसके अंदर एक और कंट्रोल को ऐड करो, ये वाला मेरा वाला भी। वो क्यों नहीं आ रहा था सामने? क्योंकि उसका आपने कंट्रोल्स में ऐड नहीं किया था। एक तो ये हो गया। दूसरा काम ये करना है कि आपने इस कंट्रोल की लोकेशन भी बतानी है कि इस कंट्रोल को आपने रखना कहां पर है। देखिए लेबल वन की लोकेशन देखें क्या है। प्रॉपर्टीज में जाएं, लोकेशन, क्या लोकेशन इसकी देखें जरा, 20437, यही लोकेशन है ना। इसी तरह आप लेबल टू की लोकेशन देखें, उसकी लोकेशन क्या आ रही है?
20471, इसकी लोकेशन क्या आ रही है 204,108। एक्स वाली लोकेशन सेम है, वाई वाली लोकेशन चेंज हो रही है। लेफ्ट साइड से डिस्टेंस सेम है सबका, टॉप साइड से डिस्टेंस डिफरेंस है। तो इसी तरह जो हमने अपना ये ऑब्जेक्ट बनाया ना, इसका भी हमने लोकेशन डिफाइन करनी है। तो ये आप अपनी मर्जी से जो मर्जी लोकेशन दे दें, लोकेशन डॉट एक्स, और आगे x मतलब लेफ्ट साइड से कितना डिस्टेंस होना चाहिए, हमने कहा जी 204, जितना उनका डिस्टेंस इतना ही डिस्टेंस का दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे आ रहा है एरर, वो कह रहा है कि इसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। इसका एक और तरीका होता है लोकेशन डिफाइन करने का। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, न्यू पॉइंट 204, और y की वैल्यू हम दे देते हैं सपोज 10 दे देते हैं, ठीक है। ये तरीका होता है रन टाइम पे या कोडिंग के थ्रू किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन डिफाइन करने का। लोकेशन बेसिकली आप लिखेंगे लेबल डॉट लोकेशन, और आगे आपने ये क्या लिखा, न्यू पॉइंट, आगे एक्स और वाई की लोकेशन। पॉइंट बेसिकली एक बिल्ट इन क्लास है। जब आपने फॉर्म के ऊपर किसी खास पॉइंट की बात करनी होगी तो आप ये वाली क्लास यूज करेंगे। ग्राफ पढ़े ना आप लोगों ने फिजिक्स में, एक्स वाई ग्राफ्स, वहां पे पॉइंट्स भी होते हैं ना, ये वही वाला पॉइंट है ये। अच्छा, ये तो हो गया लोकेशन डिफाइन कर दी। अब आपने इसका टेक्स्ट भी डिफाइन करना है कि उसके ऊपर लिखा क्या है। अभी फिलहाल आपने टेक्स्ट डिफाइन नहीं किया, उसका कुछ भी डिफाइन नहीं किया। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं माई लेबल, या जो भी आप नाम लिखना चाहें। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। बटन पे क्लिक किया, ये देखें माई लेबल आ गया। तो ये जो माई लेबल है ये हमने रन टाइम पे क्रिएट किया है, ये डिजाइन टाइम पे क्रिएट नहीं हुआ, कोडिंग के थ्रू क्रिएट किया। तो इससे बताने का मकसद ये है कि जो आपके कंट्रोल्स, ये सिर्फ लेबल की बात नहीं हो रही, जितने भी कंट्रोल्स हैं, चाहे वो लेबल है, चाहे वो टेक्स्ट बॉक्स है, लिस्ट बॉक्स है, कोई भी है, वो ना सिर्फ डिजाइन टाइम पे क्रिएट हो जाते हैं बल्कि रन टाइम पे भी क्रिएट हो जाते हैं। समझ आ गई? ओके, अब हम इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी देखेंगे ऑटो साइज, जैसे हमने कल भी देखी थी। ऑटो साइज का मतलब क्या होता है कि ये ऑटोमेटिकली इसका साइज अपडेट कर देता है। अभी इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या आ रही है, बाय डिफॉल्ट सबका ऑटो साइज ट्रू ही होता है, यानी जितना वो उसमें टेक्स्ट लिखा होगा उसके मुताबिक उसका साइज कर देगा, हमें चेंज नहीं करने देगा। मैं फर्स्ट करें यहाँ पे इसका टेक्स्ट चेंज करता हूं, मैं यहाँ पे कॉलेज का नाम ले लेता हूं। तो ये देखिए इसका साइज ऑटोमेटिकली चेंज कर दिया इसने, ये देखें। अगर मैं इसका फॉन्ट चेंज करता हूं, ये फॉन्ट चेंज हो गया, और अभी भी देखें उसका साइज ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर रहा है वो। ऐसे ही है ना, अगर हम इस ऑटो साइज की प्रॉपर्टी को फॉल्स कर दें फिर क्या होगा, फिर आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकेंगे। फिर वो खुद ब खुद इसका साइज देखें क्या बना इसका, थोड़ा सा ना उसकी विड्थ और हाइट उसने बहुत थोड़ी सी कर दी, लेकिन इसके देखेंगे अब कंट्रोल्स दे दिए उसने आपको कि अब आप अपनी मर्जी से इसका साइज चेंज कर लें। ठीक है, समझ आई बात ये? ओके, ऑटो साइज। फ्लैट स्टाइल क्या होता है, फ्लैट स्टाइल ये प्रॉपर्टी है बाय डिफॉल्ट। इसकी कितनी वैल्यूज होती हैं, 4 वैल्यूज हैं, फ्लैट, पॉपअप, स्टैंडर्ड और सिस्टम। इसकी अपीयरेंस में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा और कोई खास डिफरेंस नहीं है इसमें। लेबल में तो वो वाला डिफरेंस भी नहीं है, सब में सेम ही है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आया है और कोई खास नहीं है इसमें। ये डिफरेंस नजर आएगा आपको टेक्स्ट बॉक्स में या बटन में डिफरेंस नजर आएगा इसका। ठीक है, अपीयरेंस है जस्ट, और कुछ भी नहीं है। इमेज का मतलब क्या होता है, अगर आप जी, हाँ जी, इमेज लगाएंगे हम। फॉर एग्जांपल ये लेबल 2 है, इसके ऊपर लगाते हैं हम। ठीक है, हम यहाँ पे इमेज की प्रॉपर्टी है, ये एलिप्सिस का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करें। अब ये आपको देखें रिसोर्स बता रहा है आपको। रिसोर्स का मतलब क्या होता है कि आप अपने प्रोजेक्ट में कुछ और चीजें भी ऐड कर सकते हैं अदर देन योर फॉर्म्स। पिक्चर्स आ सकती हैं, ऑडियो आ सकती है, वीडियो आ सकती है, आइकॉन्स वगैरह, ये मुख्तलिफ चीजें आ सकती हैं। तो वो आप यहां से करेंगे इंपोर्ट।
ये पिक्चर आ गई है और इसको हम अब इसका ऑटो साइज को फॉल्स करते हैं हम। ये पिक्चर आ गई इसके अंदर, लेकिन इस वक्त जो पिक्चर आ रही है ना आपकी, ये असल में पिक्चर का साइज बहुत बड़ा है, तो वो लेबल में पूरी नहीं आ रही। ठीक है, इंपोर्ट पिक्चर्स, ये वाली। अब देखें, अब इसका साइज थोड़ा सा कम है पिक्चर का। ठीक है, लेबल का टेक्स्ट भी लिखा आ रहा है और पिक्चर भी डिस्प्ले हो रही है। तो इस तरीके से आप पिक्चर लगा सकते हैं। फिर ये एक और प्रॉपर्टी है, इमेज अलाइन। इमेज अलाइन का क्या मतलब होगा? अलाइनमेंट ऑफ इमेज। क्या आपने इमेज किस जगह पे लगानी है? अभी कहाँ पे लगी हुई है? मिडल सेंटर में लगी हुई है। सेंटर का मतलब है हॉरिजॉन्टली सेंटर, और मिडिल का मतलब है वर्टिकली सेंटर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये ऊपर चली जाएगी। यहाँ से देखें, टॉप सेंटर होगी, ये बॉटम सेंटर हो गई, ये मिडल लेफ्ट हो गया। ठीक है, समझ आ रही? तो ये इमेज की प्रॉपर्टी तकरीबन आपको हर कंट्रोल में मिलेगी आपको तकरीबन, तो आप ये लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, टेक्स्ट प्रॉपर्टी तो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो उसकी टेक्स्ट है, ये लेबल की, ये वाली। और मतलब डिस्प्ले क्या करवाना है आपने, टेक्स्ट में जो भी आप लिखेंगे वो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, और टेक्स्ट अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी है। टेक्स्ट अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है भाई? जी बिल्कुल, देखें, ये देखें, अब हमारे पास 9 ऑप्शन है, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। तो ये समझ आ गई इसकी? ठीक है, लेबल कंट्रोल में हमारे पास मेथड कोई भी नहीं है। मेथड वही कन्वेंशनल है जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, शो, हाइड, फोकस, तो इसमें नहीं चलता। इवेंट है एक, ये भी इतना इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं है टेक्स्ट चेंज का। ये जो टेक्स्ट चेंज का इवेंट है, ये टेक्स्ट बॉक्स का भी है, लेबल के अलावा टेक्स्ट बॉक्स का भी है। और ये वहां पर जब बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है टेक्स्ट बॉक्स के साथ। यहां पर इसका इस्तेमाल इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन इसको हम देखते हैं कैसे इस्तेमाल होगा ये। देखिए, इसमें हम ऐसा करते हैं, ये है इसका इवेंट, लेबल 1 के इवेंट्स की बात हो रही है। कौन सा इवेंट देखना है हमने? टेक्स्ट चेंज। ये है जी इवेंट टेक्स्ट चेंज। वैसे तो बहुत सारे इवेंट्स हैं इसके, टेक्स्ट चेंज पे चलते हैं। ये लेबल 1 का टेक्स्ट चेंज का इवेंट ओपन हो गया। ये इवेंट कब अक्कर होगा बताएं मुझे जी? जब लेबल 1 का टेक्स्ट चेंज किया जाएगा। ठीक है, और टेक्स्ट चेंज कब होता है? जब या तो उसमें कोई नया कैरेक्टर ऐड होता है या कोई कैरेक्टर रिमूव होता है। ठीक है, तो वो ये वाला इवेंट अक्कर हो जाएगा। मैं इसमें ऐसा करता हूं कि क्या लिखता हूं, दिस डॉट बैक कलर, दिस डॉट बैक कलर। दिस क्या है यहाँ पे? फॉर्म। ठीक है, शाबाश। तो इसका मैं बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ ब्लैक। ठीक है, अब ये फॉर्म का बैकग्राउंड कलर ब्लैक होगा। लेकिन लेबल का बैकग्राउंड, लेबल का टेक्स्ट हम कैसे चेंज करें? वो तो जस्ट डिजाइन टाइम पे चेंज होता है, रन टाइम पे कैसे चेंज करें? लेबल का आप यहां पे चेंज कर ही नहीं सकते। कर सकते हैं? लेबल का टेक्स्ट चेंज हो सकता है डिजाइन टाइम पे, तो हो सकता है, यहां पे नहीं हो सकता। और इवेंट तो तभी अक्कर होता है जब वो रन टाइम पे चेंज हो, डिजाइन टाइम पे इवेंट अक्कर नहीं होता। हम इसको रन टाइम पे कोडिंग के जरिए चेंज करेंगे लेबल का टेक्स्ट। ठीक है, ये मैंने एक और बटन बना लिया, बटन 2। इस पर डबल क्लिक करते हैं तो इसका इवेंट हैंडलर खुल गया। यहां पे जाकर हम कहते हैं लेबल, कौन सा लेबल है वो, उसका नाम क्या है? इस पर क्लिक करें, इसका नाम देखें क्या है, क्या नाम है इसका? लेबल 1। आपने बाई नेम एक्सेस करना है ना उसको, जो ऊपर टेक्स्ट लिखा हो उसको थ्रू नहीं एक्सेस कर सकते आप। लेबल 1 डॉट टेक्स्ट, लेबल 1 डॉट टेक्स्ट चेंज करने लगे हैं हम यहां पे लिख देते हैं फॉर एग्जांपल C#। जो उसको ऑलरेडी टेक्स्ट होगा वो खत्म हो जाएगा, उसके यहाँ पे ये लिखा आ जाएगा। इसको रन करते हैं। कब टेक्स्ट चेंज होगा इसका?
जब बटन 2 पे क्लिक करेंगे, और जब इसका टेक्स्ट चेंज होगा तो फिर क्या होगा? नहीं, वो तो लिखा आएगा, इसके अलावा एक काम और भी होगा। ठीक है, कलर ब्लैक हो गया फॉर्म का। क्यों हुआ? क्योंकि उसका टेक्स्ट चेंज किया मैंने, और जब टेक्स्ट चेंज हुआ तो वो इवेंट फायर हो गया। इवेंट दर इवेंट अकर हुआ है, यानी बटन का इवेंट लगा, उसके आगे वो उसका टेक्स्ट चेंज का इवेंट लग गया। ठीक है, ये हम ऐसा करते हैं कि इसका जो लेबल का फोरग्राउंड कलर है ना, उसको हम वाइट कर देते हैं, ताकि वो नजर तो आए ना उसका वो सी शार्प लिखा आया कि नहीं आया। ठीक है, ये लिखा आ गया। ओके, यहां तक कोई क्वेश्चन?